हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से सिविक्स के चैप्टर से यानी लेसन नंबर 1 से यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। मेरे पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और इस बार भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छी से सारी बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गूमेंट मीन्स होता है वाद विवाद करना, अगेंस्ट मीन्स होता है विरोध में, और डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र आप जानते ही हैं। यानी पहले आपको बताया गया कि डेमोक्रेसी अच्छी है तो कुछ खराबियाँ, कमियाँ, निगेटिव थिंग्स, निगेटिव फीचर्स ये भी डेमोक्रेसी में मिलते हैं देखने को। तो अच्छाइयाँ तो हम लोग बात कर भी चुके और आगे भी करेंगे, लेकिन कुछ कमियों के बारे में हम लोग बात कर लें। इसमें कुछ पॉइंट दिखाया गया है, जैसे लीडर्स कीप चेंजिंग इन आ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब डेमोक्रेसी है, जैसे भारत में खुद की बात कर लो, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, सरकारें बदल भी जाती है और कहीं नहीं भी बदलती हैं। जहाँ नहीं बदली वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ बदल गई तो इस तरह से लीडर्स जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं। यानी कभी मुख्यमंत्री तो कभी कोई और मंत्री बदल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं बल्कि इनस्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायी और अनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायी, यानी परमानेंट सरकार नहीं चलती है, सरकारें बदलती रहती हैं। दूसरा, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। अब इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन आप जानते हैं प्रतियोगिता है ये। डेमोक्रेसी में अब सिर्फ प्रतियोगिता रह गई है, और पावर प्ले यानी सत्ता के लिए शक्ति का प्रदर्शन होता है। नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ऐसा देखने को आता है जैसे इंडिया में अगर आप खुद देख लें तो इंडिया में आप देखें कि जैसे जैसे चुनाव किसी राज्य में या पूरे देश में आते हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बड़े से बड़े लीडर्स, वो भी अपने विरोधियों का मजाक बनाने में या उनके विरुद्ध कुछ बोलने में, कोई कमेंट करने में पीछे नहीं रहते। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की एक कमी को दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी में अक्सर ये होता है, रोज़ाना होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मामले बढ़ जाने पर समस्याएं भी आती हैं। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। चुनाव जब होते हैं तो बड़े पैमाने पर चुनाव होते हैं, यानी किसी खास राज्य में अगर चुनाव है तब तो कुछ दिनों में निपट जाता है। लेकिन जब पूरे देश में होता है, जैसे अभी हाल में पूरे इंडिया में चुनाव हुए, आपने देखा कि लगभग 2 महीने का समय लगा। उसी तरह से अगर किसी बड़े राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को वोट देना है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को वोट देना है। वोट में टाइमिंग होती है, सुबह से लेकर शाम हो जाता है, प्लस वोट की गिनती होती है, कई तरह की तैयारी करनी पड़ती है, फोर्स लगाए जाते हैं, पैसे लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। तो इस तरह से एक लंबा समय लग जाता है जो डिसीजन मेकिंग का काम डिले कर देता है, यानी देर कर देता है। डिले मतलब होता है देर करना। तो इस तरह से डेमोक्रेसी की एक कमी है कई बार। हाँ, अगला इसमें पॉइंट है कि जो इलेक्टेड पीपल होते हैं वह आम आदमी को या आम आदमी के हित में डिसीजन नहीं लेते हैं और सिर्फ अपना हित सोचते हैं। यानी कई बार ऐसा देखने को आता है कि जो नेता एक बार चुन करके आ जाता है, चुनाव के समय भले ही लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जैसे वो चुनाव जीत के आते हैं वो जनता के हित में ना सोच करके अपने हित में सोचना शुरू करते हैं, ऐसा देखने में आता है। सो इट इज़ ऑल्सो डिमेरिट, इट इज़ नॉट ए गुड मेरिट, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री लाइक इंडिया, बट इट इज़ अ डिमेरिट। यह गुण है, बैड क्वालिटी है ये। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में आमतौर पर करप्शन या भ्रष्टाचार देखने में आता है। अब ये तो एक आदत सी बन गई है हमारे डेमोक्रेसी में खासकर। यानी जब चुनाव नज़दीक आते हैं, लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए, कई हज़ार करोड़ रुपए एक पार्टी से दूसरी पार्टी या एक पार्टी में ही एक नेता से दूसरे नेता को दिया जाता है ताकि किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए, और फिर मंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की जाती है। तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। इसलिए आज के डेट में ऐसा मान लिया जाता है
कि पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर अर्निंग मनी। चुनाव जीतने का सबसे अच्छा, या ये कहें कि चुनाव जीतना सबसे अच्छा माध्यम है, नेता बनना सबसे अच्छा माध्यम है पैसे कमाने का। और वैसे भी जब एक बार सर्वे किया गया तो देखने को आया, जब मीडिया ने किसी कैंडिडेट से पूछ लिया कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उसने साफ साफ ये कह दिया कि वो पैसे कमाना चाहता है। सो नाउ इट इज़ अ गुड वे, गुड मीडियम ऑफ अर्निंग मैक्सिमम मनी। यानी जितना ज़्यादा पैसा कमा सकने की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स सबसे अच्छा रास्ता देखने को मिलता है। इसमें जो आखिरी पॉइंट है ये बता रहा है कि आम आदमी जब एक बार चुनाव में वोट दे देता है तो उसके बाद उसकी कोई पूछने वाला नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है। ऐसा भारत में होता है। यानी भारत में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो देखने को यही आता है कि लोग समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, या काफ़ी कम समाधान होता है। इस कारण से हम ये देख पाते हैं कि आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक ऐसा वर्ग भी, ऐसा क्लास है, एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो सोचता है कि डेमोक्रेसी से नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी तुलना करें, कंपेयर करें अगर हम दूसरे सिस्टम गवर्नमेंट से, दूसरे फॉर्म गवर्नमेंट से, तो इतना होने के बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी भी एक रास्ता है, अभी भी एक स्पेस है, अभी भी एक रूम है, और वो है डेमोक्रेसी का। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द फेल्योर और से द निगेटिव फीचर और से द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिमेरिट्स हैं, कमियां हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं कई बार डेमोक्रेसी की बुराई भी की जाती है। लेकिन चूँकि अब देश में ये सिस्टम चल रहा है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अनेक देशों में ऐसा है, कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम या दूसरे देशों में डेमोक्रेसी को अभी भी चलाया जा रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँगा कुछ नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।